आज से हम एक्सेल कोर्स बेस्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज हाँ एक्सेल की फर्स्ट लेक्चर है, तो आज वैसे हम बेसिक से लेकर एडवांस तक के एडवांस एक्सेल तक की क्लासेज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे वीडियो देखने के बाद, तो कमेंट्स में लिख के हमें टाइप कीजिए, ताकि हम आपको करेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। इसमें आपको कहीं और सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल की हर वीडियो को ध्यान से देखिए और अपनी नॉलेज को गेन कीजिए, और अपने ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, या फिर जिस भी ऑफिस में आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सेल पेपर को यूज करने के लिए, वहाँ पे अपना स्मार्टनेस शो कीजिए। तो अपने स्मार्टनेस शो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। और हमको वीडियोस आप वीडियो देखने के बाद हमको कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। नहीं, तो हम आपके यहाँ पे एक्सेल के आज फर्स्ट ही लेक्चर है, तो हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि क्या पर्पस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर मैं अपने माउस को मूव करा रहा हूँ, इन सबको हम टैब कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट टैब हमारी फाइल है, सेकंड टैब हमारी होम है, थर्ड टैब हमारी इंसर्ट है, फोर्थ टैब हमारी पेज लाउट। इस तरह से ये टैब होती हैं। हर टैब के अंदर डिफरेंट तरह के फंक्शंस होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं फिर से दोबारा आपको रिपीट करता हूँ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको हर टैब के हर फंक्शन के बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और अपनी नॉलेज को, हमारी वीडियो को देखकर अपनी नॉलेज गेन कीजिए और अपनी स्मार्टनेस को बढ़ाइए। ठीक है, आज ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं सबसे फर्स्ट आपको ओवरऑल व्यू बता देता हूँ कि आप जैसे ही एक्सेल स्टार्ट करते हैं, तो आपको जनरली होम टैब पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जहाँ ये A1 लिखा हुआ है, सेल एड्रेस होता है। सब आपको बता दें सेल क्या होता है पहले। जैसे आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है ABC, आपको हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ मिल रहा है, ये आपके सेल, आपके ये कॉलम के नंबर है। ठीक है, A1 कॉलम, B1 कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम। यहाँ पे आपको वर्टिकली जो मिला है ABCD, ये आपके कॉलम नंबर हो गए। हॉरिजॉन्टली जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, आपकी ये रो है। हमारे वर्टिकल कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल हमारी रो होती है। हर रो, हर कॉलम बहुत सारे सेलों से मिलकर बना होता है। जिस जहाँ भी आप क्लिक करोगे, ये क्लिक करने पे आपको बता देता है कि ये आप, ये सेल है, ये एक्टिव सेल है। जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो ही आपका एक्टिव सेल होता है। यहाँ पे आप डाटा फिल कर सकते हो, अदर सेल में फिल नहीं कर सकते। जिस जहाँ भी आप क्लिक करोगे वही आपका एक्टिव सेल बन जाता है, और वहाँ पे आप कोई भी डाटा लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे डाटा अगर मैं फिल करना है तो यहाँ क्लिक करूँगा, तो अभी एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल का मतलब हो कि जहाँ भी आपको डाटा फिल करना हो, उस सेल में आपको क्लिक कीजिए, वही एक्टिव सेल होता है। एक्टिव का मतलब सक्रिय है। जहाँ भी आपको क्लिक करते हो बस सेल आपका एक्टिव हो जाता है और डाटा फिल कर सकते हो। ठीक है, हम आपको ये बताते हैं, ये होता है सेल एड्रेस। जहाँ भी आप सेल पे क्लिक करोगे, उस सेल का एड्रेस यहाँ पे विजिबल होगा। ठीक है, ये जो आपको वाइड एरिया, वाइट पट्टी दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, ये है हमारी फॉर्मूला बार। ये फंक्शन होता है आपको इंसर्ट का। इंसर्ट फंक्शन आपको मिलता है फॉर्मूलाज के अंदर। आपको कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना हो, जो मैथमेटिकल अकाउंटिंग के फॉर्मूलाज लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इंसर्ट फंक्शन का यूज करना होता है। वो हम आपको बाद में बताएंगे, जब हम ये फॉर्मूलाज की टैब के बारे में बताएंगे। यहाँ पे होता है उस और ओके। आपने सपोज कोई डाटा लिखा, अगर ये डाटा ओके है तो आप यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, अगर एरर आता है तो एरर दिखा देता है। अदरवाइज यहाँ डाटा लिखने के बाद अगर डाटा गलत होता, सपोज रॉन्ग होता, तो मैं यहाँ पे जाके क्रॉस कर देता, तो ये आपका डाटा ऐसे इरेज हो जाता। अगर डाटा ओके है तो ओके पे क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद अब इरेज नहीं कर पाओगे। अगर ये डाटा रॉन्ग है तो आप क्रॉस को कीजिए, ये डाटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टैब होते हैं। हर टैब के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, होम पे क्लिक करना, यहाँ पे एक बार बुक का सिंबल होता है, एक सेव का ऑप्शन होता है, जिसे कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की है। मैं आपको साथ साथ शॉर्टकट की भी बताता जाऊँगा, या तो आप किसी आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हो। नेट पे टाइप कीजिएगा एक्सेल की और शॉर्टकट की, तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म वर्ड फाइल मिल जाएगी। अदरवाइज मेरी वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें से आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लिख सकते हो। ठीक है, कंट्रोल प्लस एस सेव का ऑप्शन होता है, ये आपका
अनडॉक ऑप्शन होता है, जिसे कंट्रोल प्लस जेड कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस वाई, जिसे रीडो कहते हैं, ये रीडो का ऑप्शन होता है। ठीक है, 2017 के ऑप्शन वाले में आपको 2017 हो 13 हो, अदरवाइज 2010 से ऊपर के जितने भी वर्जन है आपको सभी वर्जनों में ये ड्रॉप डाउन एरो मिलता है, जो इसमें मिनिमाइज ऑप्शन होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे फाइल का ऑप्शन होता है इस तरह का, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक ना करके आप यहाँ से भी ले सकते हो। देख लीजिए सेम है, न्यू ओपन सेव ईमेल क्विक पॉइंट, वो यहाँ पे भी आ जाएगा, न्यू ओपन शेयर प्रिंट। ठीक है, शेयर के अंदर ही ईमेल का ऑप्शन मिलेगा। तो आज हमारा एक्सेल का फर्स्ट ही लेक्चर है, तो हम आपको बेसिक ही सिखाएंगे। बेसिक में आपको हमने जनरल इन्फॉर्मेशन बता दी कि क्या क्या होता है, रो सेल्स के बारे में, और आपको फॉर्मूला बारे में, सेल एड्रेस के बारे में, सेव करने के बारे में, अंडर रीडो हो गया। इसमें हम सब से पहले हमारा ऑप्शन हमारी टैब आती है फाइल टैब। आज फाइल टैब के बारे में आपको बताएंगे। फाइल टैब में बताने के लिए आपको आप फाइल टैब पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने पे ये आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें आपको न्यू ओपन सेव एज प्रिंटिंग दिखेगा। अब इन्फॉर्मेशन सबसे पहला ऑप्शन है प्रोटेक्टिव वर्क। आपकी प्रोटेक्टिव वर्क का मतलब आप किसी भी काम को, आपने एक्सेल फाइल में कोई भी डाटा आपने लिखा है, उस डाटा को आप सेव करना चाहते हो। आप किसी भी डाटा को सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव वर्क बुक पे जाओगे। प्रोटेक्टिव वर्क में आपको दिखा देता हूँ कितने हैं। प्रोटेक्टिव वर्क में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें प्रोटेक्ट वर्क में कई सारे ऑप्शन होते हैं। मार्क एज ए फाइनल करप्टेड विद पासवर्ड, प्रोटेक्टेड करंट सीड वर्क, प्रोटेक्टेड वर्क स्ट्रक्चर एट ए डिजिटल सिग्नेचर। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव वर्क में मार्क एज ए फाइनल। मार्क एज ए फाइनल के बारे में आपको बता देता हूँ। सपोज मैं इसको डिलीट कर दूँ, जो पहले से डाटा लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं हर सेल में randomly कोई डाटा टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, अब कोई डाटा लिया वर्क, डाटा लिखने के बाद आपको लगा कि ये डाटा करेक्ट है। इस डाटा को फिल करने के बाद या फीड करने के बाद आपको लगता है कि इस डाटा में ना ही मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही एडिटिंग की ज़रूरत है, ये हमारा लिखा हुआ डाटा करेक्ट है और मैं इसमें कोई भी एडिटिंग और फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहता। तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है और अपने प्रोटेक्टिव वर्कबुक का फर्स्ट ही ऑप्शन है मार्क एज ए फाइनल। जैसे मार्क एज ए फाइनल आप प्रेस क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप जनरेट होगा कि आपका जो भी लिखा हुआ डाटा है वो मार्क एज ए फाइनल हम कर देंगे। उसमें ना ही आप एडिटिंग कर सकते हो और ना ही आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, एज ए मार्क कर दिया। उसके लिए आपको सेव कराना होगा। डेस्कटॉप बंद वहीं मैं सेव करा देता हूँ। सेव एड्रेस दे दिया, यहाँ से पहले से मेरे पास सेव है फाइल, इसलिए इसने पॉपअप दिया। ऑलरेडी एग्जिट का, इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये डाटा पॉपअप कर दिया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक कमांड देता है कि आपको बताया कि आप इसमें ना ही एडिटिंग कर सकते हो और ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपने मार्क एज ए फाइनल दे दिया। तो मार्क एज ए फाइनल देने के वजह से आपको यहाँ पे शो कर रहा है फाइनल टाइपिंग एडिटिंग कमांड्स एंड प्रोडक्टिव प्रूफिंग मार्क्स और टर्न ऑफ मतलब आप इसमें आप कुछ एडिटिंग मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। देख लीजिए, आप किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए और एडिटिंग की प्रेस कीजिए, पर आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एडिट एनीवे पे प्रेस करना होगा। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट एनीवे पे प्रेस कीजिए और किसी भी सेल पे क्लिक कीजिए, आप इसे एडिट कर सकते हो। जब तक आप एडिट एनीवे पे क्लिक नहीं करोगे तब तक आप इस फाइल में कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे। सेकंड ऑप्शन होता है प्रोटेक्टेड का, एनक्रिप्टेड विद द पासवर्ड। एनक्रिप्टेड विद द पासवर्ड का मतलब होता है कि आपके पास करंट पर हमारे पास बुक ए बना है और उसमें सीट बन है, चाहे कई सारी भी सीट हो, सपोज इसमें तीन चार पांच सीट है। ठीक है, अब आपको पर सीट पासवर्ड लगाना है या होल वर्कबुक पे आपको पासवर्ड लगाना है। अगर होल वर्कबुक पे आपको पासवर्ड देना है तो उसके लिए आप प्रोटेक्टिव वर्कबुक पे जाओगे, इनकप्टिव भी पासवर्ड करोगे। यहाँ पे आप जो भी पासवर्ड आपने इजीली रिमेम्बल पासवर्ड देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप पासवर्ड टाइप कीजिए, ओके कीजिए। फिर री एंटर पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पहला पासवर्ड दिया सेम पासवर्ड टाइप कीजिए, एंटर कीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखा देगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओपन दिस वर्कबुक, यानी जो आपने पासवर्ड दिया वो पासवर्ड एक्सेस कर गया। जैसे आप इसको क्लोज करोगे सेव करने के बाद, जैसे सेव करने के बाद आप जैसे क्लोज करके रीओपन करोगे तो अगर आपको पासवर्ड पता है, आपको पता हो या किसी अदर यूजर्स को पासवर्ड पता है, तभी वो इस वर्कबुक में लिखी हुई शीट्स के डाटा को विजिबल कर पाएगा, देख पाएगा। अदरवाइज ना ही इसमें मॉडिफाई कर पाओगे विदाउट पासवर्ड। ठीक है, ये होता है होल वर्कबुक पे पासवर्ड देना। अगर आपको एक वर्कबुक के अंदर कई सारी शीट्स हैं, देखिए
मेरे यहाँ पे पास 4 सीट्स वर्कबुक की 4 सीट्स हैं और मैं इन सीट्स ओवरऑल वर्कबुक पे पासवर्ड ना देके सिर्फ सीट 2 पे क्लिक करता हूँ और मुझे सीट 2 पे ही पासवर्ड देना है। तो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा, प्रोटेक्टेड पे गया, थर्ड ऑप्शन है प्रोटेक्टेड करंट सीट्स। ठीक है, यहाँ पे आपको डिमांड करेगा कि आप फॉर्मेट सेल्स पे देने कॉलम पे देना चाहते हो या ओवरऑल पूरी ही वर्कबुक सीट पे देना चाहते हो। मैं यहाँ पे पूरी ही वर्कबुक सीट पे दूंगा, सॉरी पूरी वर्कबुक सीट पे नहीं, इस वर्कबुक सीट की इस वर्कबुक की सीट 2 पे ही पासवर्ड दूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करता हूँ और यहाँ पे आपको आपसे डिमांड करता है कि फॉर्मेट सेल पे देना, फॉर्मेट कॉलम्स पे देना। अगर डाटा आपके पास जैसे डिमांड हो उस तरह से आप दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बुक वन वर्कबुक वन की सीट्स 2 पे पासवर्ड देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप किया, फिर से दोबारा से पासवर्ड टाइप कीजिए और ओके कीजिए। तो यहाँ पर पासवर्ड एंटर हो गया। अब इस विदाउट पासवर्ड के आप कोई भी डाटा एंटर नहीं कर पाओगे। देखिए सीट 3 में डाटा एंटर कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड नहीं है। सीट 4 में तो कर सकता हूँ, सीट 1 पे भी डाटा टाइप कर सकता हूँ, लेकिन सीट 2 पे डाटा मैं टाइप नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दिया था, अपना थर्ड ऑप्शन यूज किया था जो था प्रोटेक्टेड विद द करंट सीट। तो इसको इसमें डाटा एंटर करने के लिए एक पॉपअप आया है कि टू मेक चेंजेस क्लिक अनप्रोटेक्टेड सीट इन द रिव्यू टैब। ठीक है, या तो आप यहाँ से रिव्यू टैब में जाके अनप्रोटेक्टेड सीट्स कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप यहीं जाइए और यहाँ से आपको अनप्रोटेक्टेड सीट का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी जितनी भी सीट पर आप पासवर्ड लगाओगे, सीट 2 पे लगाए, सीट 2 पे ऐसे सामने अनप्रोटेक्टेड आ जाता है। सीट 3 पे लगाता है, सीट 3 के सामने भी अनप्रोटेक्टेड आ जाता है। यहाँ पे अनप्रोटेक्टेड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए वही पासवर्ड टाइप कीजिए, सेव पासवर्ड और ओके कीजिए। तो ये अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी और आप सेम सीट 2 पे हमने पासवर्ड दिया था, देखिए सीट 3 पे नहीं दिया था इसलिए डाटा लिखा हुआ है, सीट 4 पे है, सीट 1 पे भी है। ये मैंने इसलिए टाइप करके दिखाया था ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि सीट 2 पे डाटा क्यों नहीं टाइप किया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड था, मैंने अनप्रोटेक्टेड कर दी सीट, तो यहाँ पे मैं इजीली डाटा टाइप कर सकता हूँ। या ऑप्शन होता है अनप्रोटेक्टेड विद द करंट सीट्स का। आपको समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस। अनक्रिप्टेड द पासवर्ड होता है ओवरऑल वर्कबुक, चाहे उस वर्कबुक में 10 सीट्स हों 15 सीट्स हों, कोई मतलब नहीं है, वो ओवरऑल सीट्स को प्रोटेक्ट कर देता है सिंगल पासवर्ड की वजह से। अगर आपको पर सीट पासवर्ड देना है, एक वर्कबुक में 15 सीट है और 15 सीट का अलग अलग पासवर्ड रखना है, तो आपको प्रोटेक्टेड करंट सीट यानी थर्ड वाले ऑप्शन का यूज करना होगा। प्रोटेक्टेड वर्कबुक स्ट्रक्चर सेम होता है एज ए एनक्रिप्टेड विद द पासवर्ड्स। आईडी डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपकी डिवाइस जिसमें भी आप लैपटॉप से काम कर रहे हो या पीसी से काम कर रहे हो, ठीक है, डेस्कटॉप से काम कर रहे हो, उसमें नेट की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मेरे पास नेट की फिजिबिलिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरे पास कम ही यूज़ होगा, सही तरह से मैं इसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मैं जनरली आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। यहाँ पे करना क्या होता है, कमेंट टाइप में आपको 3 या 4 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिले हैं, 2013 का वर्जन है, इसमें 3 ऑप्शन है। या तो आप वर्कबुक को क्रिएट कीजिए और उसमें लिखे डाटा को अप्रूव कीजिए, या आपने पहले से डाटा लिख रखा है और सिर्फ उसको अप्रूव करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेकंड वाला ऑप्शन अप्रूव दिस कमेंट करना है। अगर सिर्फ आपको फाइल ही क्रिएट करनी है, उसको अप्रूव नहीं कराना है, तो उसके लिए आप थर्ड ऑप्शन करेंगे क्रिएट दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना भी है डाटा, उसको अप्रूव भी कराना है, तो यहाँ पे ऑप्शन की पर्पज ऑफ द सिग्नेचर दिस डॉक्यूमेंट आपको याद होना चाहिए कि इजीली रिमेम्बरेबल, इजीली जो आप साइन याद कर सको वो वाला आप साइन के लिए आप यहाँ पे हिंट दे सकते हो। सपोज मैं अपने नाम का लास्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है, सर नेम दे देता हूँ एज ए हिंट कि हाँ इस वर्कबुक का हिंट डिजिटल सिग्नेचर ये रहेगा। इसको मैं असाइन करा देता हूँ। अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी है तो ये हो जाता है, अदरवाइज अगर नेट की फिजिबिलिटी नहीं है, देखिए मेरे पास नेट की फिजिबिलिटी नहीं है तो एक एरर शो करेगा। ठीक है, दिस सर्टिफिकेट यू सिलेक्टेड कैन नॉट बी वेरीफाइड, प्लीज चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। अगर ये नेटवर्क की फिजिबिलिटी होती तो ये वेरीफाइड कर जाता, अगर नेट की फिजिबिलिटी नहीं है तो ये वेरीफाइड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ कि ये नहीं है मेरे पास नेट की फिजिबिलिटी। ठीक है, इस फाइल में नेक्स्ट क्या आता है आपको, इंस्पेक्टेड वर्क। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड वर्क क्या, आपको मैंने डिजिटल सिग्नेचर बता दिया। इसके बाद सेकंड है आपका इंस्पेक्टेड वर्क। इंस्पेक्टेड वर्क बुक का मतलब क्या था, आपने किसी भी सीट में, चाहे ये यहाँ का हो, ये यहाँ का हो, या सीट 1 का हो, सीट 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, कोई मतलब नहीं। ये इंस्पेक्ट वर्कबुक का मतलब होता है
की ओवरऑल वर्कबुक, उसके अंदर चाहे 15 सीट हो, 10 सीट हो, 6 सीट हो, 2 सीट हो, 1 सीट हो, और चाहे सब सीट में डाटा हो या कुछ सीट खाली हो, इनसे कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ ये करता है कि आपकी वर्कबुक, इसका मतलब होता है कि वर्कबुक बन के अंदर जितनी भी सीट है उन सबको इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट कराने के लिए 3 ऑप्शन होते हैं, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, चेक द एक्सेसिबिलिटी और चेक द कंपैटिबिलिटी। ठीक है, जनरली हम इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट पर यूज करते हैं, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। इसके लिए एक कमांड यूज होती है। ठीक है, इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब इसमें देख लीजिए कमांड्स एंटोनियंस वगैरह हम आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर लॉन्ग ड्यूरेशन के बने रहिए। आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी एक्सेल के कोर्स बेस्ड पे। अब उनको देखकर अपने नॉलेज गेन कीजिए और स्मार्टनेस बढ़ाइए। यहाँ से इंस्पेक्ट कराने के लिए मैं इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, देख लीजिए ना भी मेरे पास कमेंट्स थी, एंटोनिम्स थी, ना ही हमारे पास डाटा मॉडल था, ना ही कोई ऐप इसमें अटैच थी, ना ही इसमें कोई हाइपर लिंक था। ठीक है, इसमें एक हाइपर लिंक का भी होगा। हेडर्स एंड फुटर्स था, ना विजिबल कंटेंट था, हेडिंग फाइल्स थी, कंटेंट एप्स भी नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे कुछ रैंडमली मैंने कीवर्ड्स से डाटा लिखा था, उस डाटा के बेस पर कुछ एरर्स थे। ठीक है, उस एरर्स को इसने इंस्पेक्ट करके आपको बता दिया, आप इसको रिमूव कर सकते हो। यहाँ से रिमूव ऑल कीजिए और दोबारा रीचेक करोगे तो जो आपके एरर आए थे वे एरर आपको शो नहीं होंगे। री इंस्पेक्ट पे फिर इंस्पेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए, देखिए जो एरर थे वो आपके गायब हो गए। तो ये इंस्पेक्ट होने का मतलब होता है कि विजुअल आपके पास कुछ प्रॉब्लम, आपके पास कुछ एरर आते हो आपके डाटा में, वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। और रिमूव करना चाहते हो, जिस तरह से रिमूव का ऑप्शन आया था उस पर क्लिक कीजिए तो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए तो आपको इंस्पेक्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका वर्जन। वर्जन का मतलब होता है कि जो आप वर्जन जनरली यूज करो, हर वर्जन में एक बैकग्राउंड तो सेविंग फाइल होती है, ऑटो सेव वाली फाइल पे जनरली इसलिए यूज की जाती है कि सपोज आप किसी भी सिस्टम में किसी भी वर्जन पे आप काम कर रहे हो और वो सिस्टम सडनली क्लोज हो जाए या बाई मिस्टेक आपसे वो वर्क क्लोज हो जाए। ठीक, सिस्टम क्लोज होने का मतलब है कि उसमें बैकअप चला जाए या लाइट सोर्स जो है सडनली आना बंद हो जाए और डाटा आप उस टाइम पे लिख रहे थे, आपने अपना डाटा हाफ ही फिल किया था, हाफ फिल करने से रह गया था। तो अगर वो वर्क अगर हाफ डाटा फिल कीजिए, हाफ आपने लिखा है। ठीक है, आपने डाटा हाफ लिखा है और हाफ आपका डाटा लिखने से रह गया। रहना क्या मतलब कि लाइट सोर्स से चली गई हैं या फिर आपका सडनली बाय मिस्टेक आपसे ये यहाँ से जाके ऑप्शन क्लोज हो जाता है। तो उसके लिए एक एक्सेल में आप कर सकते हैं, इतनी फिजिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, अब ऑटो सेव का ऑप्शन होता है कि वो अपने आप ही आपके डाटा को सेव कर देता है। बाय मिस्टेक चाहे आपका सिस्टम बंद हो जाए या बाय मिस्टेक आपसे क्लोज हो जाए, किसी भी मोड में अगर आपकी वर्कबुक क्लोज हो जाती है तो आपने जितना डाटा फिल किया था उस डाटा को दोबारा से देखने के लिए या उस डाटा में एडिट और डाटा एडिट करने के लिए आपको सिर्फ फाइल की टैब में जाना है, मैनेज वर्जन पे ओके करना है। यहाँ पे रिकवरी अनसेव्ड वर्कबुक आएगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपका जो लिखा हुआ डाटा बाय मिस्टेक क्लोज हो गया था या लाइट सोर्स जाने की वजह से आपका सिस्टम बंद हो गया था। तो यहाँ से आप क्लिक करके ओपन कीजिए और वो फाइल आपको विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे ओपन नहीं करना, क्योंकि मेरा कोई भी डाटा ऐसा अनसेव्ड नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अनसेव्ड फाइल हो जाती है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या होता है, ब्राउज व्यू द ऑप्शंस। ठीक है, इस ऑप्शन में जनरली आपको क्या दिखाया जाता है कि आपके पास, और यहाँ पे सपोज अभी 5 सीट, 2, 2, 4। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 सीट्स हैं, सपोज मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, यहाँ से 1 सीट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सीट्स मेरे पास 3 है, यहाँ पे सीट नंबर 2 नहीं है, लिख लीजिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 1, सीट 4, सीट 3। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा और यहाँ पे ब्राउज़र व्यू ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देख लीजिए वहाँ पे पहले 4 शो कर रहा था, 1 2 3 4 आ रहा था, अब 1 4 3 आ रहा था। जितनी भी आपके पास एंटायर वर्कबुक में सीट्स होगी तो आपको विजिबल होगी और यहाँ पे पैरामीटर्स आप सेव करने चाहते हैं कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी आपका एंटायर वर्कबुक है जिसमें भी आप करना चाहते हो सीट वाइज आइटम वाइज तो आप ले सकते हो। यहाँ सीट 4 ले सकता हूँ, यहाँ से ओके किया।
ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास शीट 3 में जो भी आप डाटा लिखोगे वो आपके पास मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ये ब्राउज़ करने के लिए होता है, जैसे ही आप सर्च बार में जाओगे कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है इसमें न्यू। न्यू का मतलब होता है कि यह वर्कबुक, इस वर्कबुक को चलो मैं भी इस वर्कबुक बुक A1 है। इसके अलावा भी मुझे इस सिस्टम पे दूसरी वर्कबुक ओपन करनी है। ठीक है, उसके लिए या तो हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल एन। ठीक है, तो न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देख लीजिए, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ थोड़ा। देख लीजिए, हम डाटा कहाँ यूज कर रहे थे, यहाँ पे, लेकिन हमने कंट्रोल प्लस एन प्रेस करके हमने एक और नई बुक ओपन कर ली। या तो हम यहाँ से कंट्रोल प्लस एन कर सकते हैं नई वर्कबुक ओपन करने के लिए, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पहले से ही सेव वर्कबुक है और उसी सेव वर्कबुक में डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो हम ऑप्शन का ओपन का ऑप्शन यूज करते हैं। अदरवाइज हम कंट्रोल प्लस ओ का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ जैसे मैं प्रेस करूंगा तो ओपन वाली फाइल आ चुकी होंगी। ठीक है, ओपन करने के लिए फाइल आ चुकी होंगी जो पहले से ही सेव है, उनमें एडिटिंग करने के लिए। अदरवाइज आपको फाइल में जाना है और ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपके पास सेव फाइल को क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी फाइल लेकर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब आपने डाटा एडिट कर, पहले से फाइल सेव है उसमें डाटा एडिट भी कर लिया ओपन के साथ। ओपन करा, ओपन करने के बाद आपने डाटा सेव कर लिया। ठीक है, आपने ओपन की फाइल, ओपन करने के बाद फाइल को, पहले से सेव फाइल को ओपन ऑप्शन के थ्रू आपने ओपन कर ली और उसको अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप या तो कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ कंट्रोल, तो इसको मैं कंट्रोल एस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होकर आपका कंट्रोल सेव हो जाएगा, या फिर आप कंट्रोल एस कीजिए। ठीक है, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिए या सेव का ऑप्शन यूज कर लीजिए। सेव एज ये जब यूज होता है जब आपको नई फाइल सेव करनी हो। सपोज आपके पास पहले से कोई फाइल सेव नहीं है, आपने नई वर्कबुक ओपन की, उसमें डाटा फिल किया और आपको सेव करना है, तो उसके लिए आप सेव एज का यूज़ कर सकते हैं, सेव का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेव एज में आपको पाथ लोकेशन मांगता है। सेव एज का जैसे ऑप्शन क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पाथ लोकेशन मांगेगा। इस फाइल को कहीं और भी सेव करना चाहते हो डाटा मॉडिफाई के बाद या नहीं। अगर सेम ही फाइल को सेव करना है तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दूसरी जगह लोकेशन पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, मुझे कहीं और सेव करनी है कंप्यूटर के अंदर, तो मैं यहाँ से ब्राउज करके कहीं भी अपने किसी भी फ़ोल्डर में किसी भी फ़ोल्डर देखिए डेस्कटॉप पे आपको दिखा देता हूँ। बुक A1 के नाम से पहले सेव, अब मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहूँगा तो यहाँ पे लोकेशन देने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट आता है कि इस फॉर्मेट में आपको सेव करनी है, एक्सेल में सेव करनी है, टेक्स्ट में सेव करनी है या फिर पीडीएफ में सेव करनी है। आप फॉर्मेट ले सकते हो और डायरेक्टली सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास पहले से डेस्कटॉप पर सेव है। ठीक है, इसे कंट्रोल एस से भी हम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है प्रिंट करना। हार्ड कॉपी में आपका क्या लिखा हुआ है डाटा, सपोज ये डाटा मेरे पास लिखा हुआ है, रैंडमली टाइप कर देते हैं, आपको कुछ टाइप करना हो कर सकते हो। इस डाटा को अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस पी की शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इसलिए मैं कंट्रोल प्लस पी प्रेस करता हूँ तो देखिए प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप सीधा फाइल की टैब में जाइए और प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो ये प्रिंट का ऑप्शन दे देता है और आप प्रिंट कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है शेयरिंग का। शेयरिंग का ऑप्शन करने के लिए आपको जो आपके पास शीट का डाटा हो उसको किसी दूसरे सिस्टम पे या किसी को मेल करना हो, तो उसके लिए आप शेयर का ऑप्शन कीजिए, यहाँ पे मेल कीजिए। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना होगा मेल करते वक्त आपके सिस्टम पे नेट की फिजिबिलिटी होनी चाहिए। जहाँ पे एयर मोड है यहाँ पे आपको नेट की फिजिबिलिटी होनी चाहिए, अदरवाइज नेट नहीं होगा तो आप इस ऑप्शन का यूज नहीं कर पाओगे। सिमिलरली एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन यही है। क्लोज का ऑप्शन होता है कि आपने जो वर्कबुक में काम किया है इस वर्कबुक को सेव करने के बाद आपको क्लोज करनी है तो क्लोज का ऑप्शन कीजिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ से क्लोज से आप क्लोज कर सकते हो। देख लीजिए जहाँ पे मैंने माउस अपना पॉइंट किया है यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था अकाउंट का। अकाउंट का ऑप्शन होता है जो माइक्रोसॉफ्ट 365 आपने देखा होगा, वो जनरली कहीं भी आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डाटा को किसी भी सिस्टम पे बैठ के आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस का मतलब आप देख सकते हो। उसके माइक्रोसॉफ्ट 365 बेस्ड जो था क्लाउड बेस्ड वर्क होता है। ठीक है, वो जनरली आपको यहाँ पे यूज करने का ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट होता है ऑप्शन। ये ऑप्शन ऑप्शन के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहाँ पे बस ओवरऑल बता देता हूँ। इसमें ये भी ज़्यादा ही जनरली यूज का होता है
जो मैक्सिमम हमारे नॉर्मल कमांड के लिए होता है। इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बने रहिए। तब तक के लिए थैंक्स।